मुआरका हक में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़म हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, भारतीय इक़दाम बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। इन फितनों का अंजाम भी वही होगा जो मुआरका हक में उनके आकाओं का हुआ। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या कौमियत नहीं, इसके खिलाफ पूरी कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। कौमी वकार सलामती को यकीनी बनाने के लिए कौम अंदरूनी या बैरूनी खतरात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। दहशतगर्दी के खात्मे और कौमी यकजहती और इत्तेहाद के गैर मुतज़लज़िल अज़म का यादा। फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान को भारत के हाइब्रिड वॉर के महरे करार दिया। दहशतगर्दों की भारतीय सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। नशिस्त के इख्तिताम पर फील्ड मार्शल ने शुरका के सवालात के तफसीली जवाब दिए। रूस के मशरकी इलाके कामचाटिका में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला। अमरीका, कनाडा, जापान और इक्वाडोर में सुनामी वार्निंग जारी। जापान और अमरीकी रियासत हवाई में लोगों को साहिली इलाकों से इनखला का हुक्म। जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करवा लिया गया। मशरकी जापान में रेलवे सर्विस मुअत्तल। जापानी जजीरे होकाइडो से 3 मीटर बुलंद लहरें टकरा गई। रूस के समुद्री इलाकों में 3 से 4 मीटर बुलंद लहरें उठने की इत्तलात। ज़लज़ले के बायस चंद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात। आफ्टर शॉक्स का खदशा। बहरुल काहिल में सुनामी एडवाइजरी जारी। फिलिपाइन में भी इमरजेंसी वार्निंग जारी कर दी गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज रूस के पेट्रोपॉसोलिक शहर के मशरिक में 136 किलोमीटर के फासले पर था। गहराई 19 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बाद अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरेगन, अलास्का और कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी की गई। अमरीकी सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक तकरीबन 10 फीट ऊंची सुनामी की लहरें इक्वाडोर से टकरा सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि ज़लज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी की गई है, महफूज रहें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। हसन अब्दाल के इलाके झारी कस में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे, 5 को बचा लिया गया। 4 खवातीन और 1 बच्चे की तलाश जारी। गोताखोर इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। पेशावर, शुमाली वज़ीरिस्तान, सवाबी और मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गुजरात शकरगढ़ में बादल खूब बरसे। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। सैदपुर 90, शमशाबाद 80 और कटारिया में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गोलड़ा 30, बोकड़ा 32, पीएमडी में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हवासा हाई अलर्ट। अमला और हैवी मशीनरी नशेबी इलाकों में तैनात रही। नाला लई और शहर भर के नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है। चिलास में सैलाबी सूरत हाल। अवाम पुरसाने हाल। चिलास थकपरी के मकाम पर गुज़िश्ता रात से नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट की फंसी बस को अब तक ना निकाला जा सका। ड्राइवर ने हुकूमत से इमदादी इक़दाम की अपील कर दी। डिप्टी कमिश्नर चिलास के मुताबिक सैलाब से मुतासरा वादियों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई। पीने के साफ पानी, टेंट और अशया खुरनोश मुतासरीन तक पहुंचाना अवलीन तरजीह है। बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। तमाम हुकूमती वसाइल इमदादी कामों में मसरूफ हैं। मुतासरा वादियों में फ्री मेडिकल कैंप्स कायम किए जा चुके हैं। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, इंसानी स्मगलिंग के मकरू चेहरे को बेनकाब करना जरूरी है। खुसूसी टास्क फोर्स फाल है। इंसानी स्मगलिंग मुनज़्ज़म गिरोही जुर्म बन चुका है। फिक्र मुआश में मुब्तला अफराद स्मगलरों का आसान हदफ बन जाते हैं। आज के दिन हमें अपना इज्तिमाई आज़म दोहराना होगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि गुर्बत, तनाज़ात और लाइलमी इंसानी स्मगलिंग के बड़े असबाब हैं। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन जरूरी है। पाकिस्तान सख्त कवानीन और जदीद इक़दामात पर अमल पैरा है। पुप्पो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही शो फ्लॉप हो गया। अलीमा बाजी ने भी 5 अगस्त के नाम नहाद एहतजाज की नाकामी की पेश की इत्तला दे दी। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियां चार्जशीट है।
चोर चोर का राग अलापने वाले खुद 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। 9 मई के वाकयात पर नदामत और शर्मिंदगी के बजाय इनका दिफा करना भी शर्मनाक है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना 10वें रोज पे जारी। मुलाजमीन ने दिल बर्दाश्ता होकर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस सील कर दिया। दोनों दरवाजों पर एहतजाजी मुलाजमीन खड़े हो गए। मुजाहिरीन का कहना है किसी भी अफसर को हेड ऑफिस में दाखिल नहीं होने देंगे। हमारे मुतालिबात मंजूर न हुए तो पार्लियामेंट का रुख करेंगे। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश, निजकारी और राइट साइजिंग का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मौशी सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मॉनसून बारिशों के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। स्टेट बैंक माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में मुआशिया दादोशुमार के जायजे के बाद पॉलिसी रेट का फैसला किया जाएगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी है।